Welcome back, bachcho, and yet again we are back with another video in which I am going to talk heart to heart, and I'm going to discuss all the situations which you might have found yourself into, because as a human I have gone through all those situations once or maybe twice or maybe so many times in my life. And so sorry. Okay. So today I will try to discuss them all one by one, so that in case you are someone who is dealing with that situation or that feeling, so you exactly know that you are not the only one, and yes, everyone goes through it. Okay, so before that, I hope आप लोगों का AFCAT का एग्जाम अच्छा हुआ होगा, and I hope that you all pass this examination with flying colors, and then you all prepare hard for your SSB, and then I will be able to see you all in that gorgeous uniform, you know. So you better remember me and come and salute me as well, okay? Senior हुई मैं वैसे आप लोगों की सबके, ठीक है? Okay, so the number one thing which actually comes in our head a lot is that am I actually behind? ठीक है, और ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, ये मेरे साथ भी होता है. मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ. अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया था बिकॉज आई वांटेड टू वर्क ऑन माय इंग्लिश एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो मैं कॉल सेंटर में चली गई. एक दिन मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आता है एंड शी टोल्ड मी, तो एक हमारे साथ, बिकॉज आई हैव डन RDC व्हेन आई वाज इन NCC, तो फिर वो मुझे बताती है कि अरे वो तेरे साथ जो दूसरी बेस्ट कैडेट होती थी ना, यू रिमेंबर हर? मैंने कहा या आई रिमेंबर हर. बोलते यू नो शी हैज़ जॉइन्ड एयर फोर्स. So I said, wow, that's so fantastic to hear. And she was an amazing girl, let me tell you. She was superb. I mean, her name was Komal. If you are listening, this Komal. So, hello. So, but I'll tell you, उस मोमेंट पे जब वो मुझे कॉल आया था, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा था कि यार क्या मैंने अपने एम को बहुत ज़्यादा डिले कर दिया है क्या? मतलब पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड जॉइनिंग अकेडमीज एंड आई एम स्टिल हियर फोकसिंग ऑन माई इंग्लिश. ठीक है, मैंने अभी तक कुछ प्लान ऑफ एक्शन नहीं किया है, मैंने एक भी SSB भी नहीं दी है, और मैं क्यों ऐसे यहाँ बैठी हुई हूँ? व्हाट एग्जैक्टली एम आई डूइंग विद माई लाइफ? सो ये जो थॉट प्रोसेस है दैट एम आई बिहाइंड, ये सबके मन में आता है बच्चों. और ये मेरे मन में भी उस टाइम पे आया था जब मैंने अपने एक दोस्त का सिलेक्शन के बारे में सुना था. सो बट एक चीज़ याद रखना, देखो, एवरी वन विल लुक फाइन फ्रॉम आउटसाइड, बट इंटरनली सबको कहीं ना कहीं कभी ना कभी लाइफ में ये चीज़ लगी होगी दैट वाई इज़ एवरी वन मूविंग सो अहेड ऑफ मी, और मैं इतना पीछे क्यों हूँ जिंदगी में. बट ऐसा ना होता नहीं है, ठीक है. इट इज़ नॉट ऑलवेज, और ये भी नहीं कहूँगी बच्चों कि ये जेलसी है. नो, मे बी इट्स जस्ट द फियर दैट यू हैव मिस दैट विंडो. आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने छूट तो नहीं किया, मैं पीछे तो नहीं छूट गया. ये वाली चीज़ आती है, ठीक है. जेलसी नहीं हो सकती हर बार. सो ये वाली जो फीलिंग है इसको एक्नॉलेज करो बच्चों. एंड समटाइम्स मे बी इट जस्ट गिव्स यू अ पुश की लेट मतलब you should be also doing it. Let that person motivate you enough to now restart your journey. तो मैंने जैसे ये न्यूज़ सुनी थी तो मुझे याद है कि then I got my every पूरा सब कुछ मैंने अपना वापस लाया दिमाग, and then I started focusing more on my aim. तो पहली बार तो आउट हो गई थी, मैं बताया था, मैंने स्क्रीन आउट हो गई थी, but then second time I went through and then I was in OTA. So what I'm trying to tell you is कि ये वाली feeling जो है ये life में सबको आएगी, that am I actually behind, but that's okay, so doesn't mind. Also, the second feeling you might have a lot of time is that what if I actually chose the wrong life? कभी आप किसी जॉब से रिलेटेड चीज़ के बारे में ऐसा सोचोगे, कभी सिटी से रिलेटेड चीज़ के बारे में सोचोगे, कभी while choosing your partner also you will have this kind of thought. So this is actually one of the scariest part of adulthood, I would say, because every choice you will make, you will close a few doors for yourself and you will open a door for yourself too. ठीक है, तो आप जब एक चीज़ को चूज करते हो तो आप बाकी चीज़ों को रिजेक्ट भी कर रहे हो. जैसे कि मैंने जब फौज चूज करा था तो उसी टाइम पे मेरा AFCAT भी क्लियर हो चुका था, और मैंने AFCAT की SSB के लिए मैं नहीं गई थी बिकॉज आई वॉज इन OTA अंडर ट्रेनिंग. तो मैंने वो वाला जो एयरफोर्स वाला डोर था वो बंद कर दिया था अपने लिए, एंड आई ओपन द डोर ऑफ आर्मी. ठीक है, और अब देखो, अब मैं रिग्रेट वाली बात भी बताती हूँ इसमें. ठीक है, तो जब मेरी और मेरे हस्बैंड की शादी हुई
तो शादी के बाद मेरे हस्बैंड की काफ़ी, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम एनडीए, तो उसके बहुत सारे दोस्त जो हैं वो एयरफोर्स वाले भी हैं, नेवी वाले भी हैं, क्योंकि ये लोग साथ में कंबाइंड ट्रेनिंग करते हैं एनडीए में। तो आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एयरफोर्स। एक शादी में मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, सो उसमें काफ़ी लोग हमें मिले एंड उन लोगों ने बताया कैसे एयरफोर्स में सारी की सारी जो पोस्टिंग्स होती हैं, इफ़ यू बोथ आर एयरफोर्स ऑफिसर्स, तो आपको सारी की सारी पोस्टिंग्स एक साथ मिलती हैं। बट दैट्स नॉट द सिनेरियो विद आर्मी। आर्मी में ऐसा नहीं होता है। आर्मी में एवरी पोस्टिंग इज नॉट अ स्पाउस पोस्टिंग। आई थिंक एवरी सेकेंड या थर्ड पोस्टिंग कैन बी अ स्पाउस पोस्टिंग। जल्दी जल्दी ऐसे सारी की सारी नहीं होती हैं। सो डो नॉट गो ऑन वॉट आई एम सेइंग, इट इज़ नॉट समथिंग ऑफिशियल, स्पेशली अबाउट एयरफोर्स। ये एक चीज़ है जो किसी फ्रेंड ने बोली थी। आज की डेट में वो लोग क्या ऑफिशियली फॉलो करते हैं, ऑल्टरनेट देते हैं या तीसरी पोस्टिंग देते हैं या दूसरी पोस्टिंग देते हैं, आई एम नॉट दी अथॉरिटी टू कोट इट, बट वो मेरे फ्रेंड ने बताया था इन अ कॉन्वर्सेशन। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हाउ एज अ अडल्ट आपको कई बार फील होगा कि मैंने वो दरवाज़ा बंद कर दिया था एंड दैट डोर वुड हैव बीन बेटर, ठीक है। बट लेट मी टेल यू, एज अ ह्यूमन बीइंग ये वाली फीलिंग ना बहुत ज़्यादा आएगी बच्चों, एंड आती रहेगी, ठीक है। सो बुरा नहीं फील करना है, ठीक है। एक्चुअली आई हैव रिटन डाउन द पॉइंट्स हियर सो दैट आई नॉट फॉरगेट इट, ओके। मैं जब भावनाओं में बह के बोलना शुरू करती हूँ ना तो मैं चीज़ें भूल जाती हूँ। सो I always note it down somewhere on my laptop and on my screen, maybe on my notebook, so that I don't forget it, okay? So because today was a long day, I took my kids out, we went shopping for Rakhi and everything. So I was tired, not in a mood of writing. तो आज मैंने लैपटॉप में फटाफट लिख लिया है। अच्छा, अभी एक और चीज़ बताती हूँ आप लोगों को बच्चों। सो रिमेंबर दिस दैट ये वाली फीलिंग आपको पार्टनर के उसमें भी आएगी, ठीक है। कई बार आप दूसरे लोगों को देख के लगेगा कि ओ हिज पार्टनर और हर पार्टनर इज सो मच बेटर, ठीक है। बट यू आर जस्ट सीइंग वन साइड ऑफ द स्टोरी। कभी भी जब तक आप एक इंसान को पूरी तरीके से नहीं जानते हो, डू नॉट थिंक कि यू आर द वन हु इज एट लॉस, है ना। व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू, आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जैसे मान लो मैं हूँ और मेरी दोस्त है, ठीक है। मुझे अपना हस्बैंड मान लो किसी एक XYZ रीज़न की वजह से अच्छा नहीं लगता है, और मैं बोलती हूँ कि अरे उसका हस्बैंड कितना अच्छा है क्योंकि वो XYZ चीज़ें करता है जो मेरा हस्बैंड नहीं करता है। फॉर दैट मैटर मान लो कि जैसे मेरे हस्बैंड, ही डजंट लाइक टू बी ऑन सोशल मीडिया, ही डजंट, यू नो, वी डोंट डू दिस फ्लावर चॉकलेट थिंग एंड एनीथिंग लाइक दैट, बिकॉज हम दोनों ऐसे नहीं है वैसे। सो अगर कोई करता है तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि ही इज गुड जस्ट बिकॉज ही इज डूइंग दैट, ओके। सो देयर माइट बी 10 अदर थिंग्स विच आर वेरी गुड इन माई हस्बैंड एंड विच that person might not have. So what I'm trying to tell you is, you will have this feeling that what if I choose wrong, but once you make your head, just go with the decision and then stick with that decision, okay? So do not then keep changing your mind here and there. आज मैं कहीं तो एक वीडियो में सुन रही थी कि आजकल मिलेनियंस जो हैं, जिनके मतलब जो मेरी एज ग्रुप वाले हैं 40, 45, 35 के ऊपर वाले, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। एंड द थिंग दिस से फॉर जस्टिफाइंग दैट इज दिस कि उन्हें आज तक अपनी लाइफ में कुछ भी चूज करने को नहीं मिला है, सो इन देयर अडल्टहुड दे आर डूइंग दिस। दिस इज टोटल क्रैप, ओके। कोई भी गलत चीज़ को करके आप उसको ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। दिस इज वॉट आई फील एज अ ह्यूमन, ओके। बाकी सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है बच्चों, सबने अपना अपना करना है। सो आप लोग बड़े होके अडल्ट बनोगे, ठीक है। डोंट बी दैट काइंड ऑफ अडल्ट जो कि जानता है कि अगला बंदा मैरिड है, अगले बंदे की वाइफ है, बच्चे हैं, एंड देन यू आर इन्वॉल्विंग योर सेल्फ विद दैट पर्सन एंड देन यू आर नॉर्मलाइजिंग इट बाय सेइंग सच थिंग्स इन योर ओन हेड, ठीक है। सो बेसिकली यू आर जस्ट ट्राइंग टू जस्टिफाई, यू कैन नॉट जस्टिफाई स्टूपिड थिंग्स, ठीक है। ऐसे इंसान नहीं बनना है, ओके। Next, third thing which you might have felt somewhere in your life is that, do I actually want it or am I just doing it to make the people around me happy? ठीक है, ये वाली फीलिंग भी बहुत आती होगी और आती है बच्चों, ठीक है। So it's okay to sometimes लोगों को डिसअपॉइंटमेंट देना इज ओके, ठीक है। सो मैं आपको बताती हूँ, 11th क्लास में मैंने टॉप किया था अपने स्कूल में। 12th क्लास में आई वॉज सेकेंड रैंक होल्डर इन माई स्कूल, ठीक है, बोर्ड में। एंड उसके बावजूद माई मदर टोल्ड मी दैट अनीता, यू डू वन थिंग, बिकॉज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द हाउस इज नॉट वेरी गुड, यू डू वन थिंग, यू लर्न द स्टिचिंग कोर्स, यू डू द स्टिचिंग, एंड देन इन दैट वे वी विल बी एबल टू
you will be able to help the family also. तो आप stitching course कर लो and let's not go to further studies. So I disappointed my mother and I said, the only thing I want from you is let me complete my graduation. After that, I will not tell you to enroll me into any other program, and just let me do my graduation, because that's the minimum thing which was required for joining army, either through CDS or through NCC entry. तो मैंने उनसे लिटरली बोला कि आई विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप ऑल्सो बिकॉज मेरे मार्क्स अच्छे हैं, एंड विच आई गॉट, ठीक है. सो 50-60% या कुछ ऐसे करके स्कॉलरशिप मिल गया था, एंड दैट इज हाउ I got the scholarship also. I was giving tuitions also, and I got myself enrolled in the graduation classes. So what I'm trying to tell you is कि sometimes you will force things on yourself which you don't want to do because you want to make everyone else happy around you. ठीक है. So कितने बच्चे हैं जो मुझे DM में मैसेज करते हैं कि मैम मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं मुझे आर्मी ज्वाइन करने के लिए, या मेरे पेरेंट्स ऐसे ये नहीं करेंगे. ठीक है. सो आई मीन मैं रिबेलियस तो नहीं कहूँगी, मैं रिबेलियस नहीं थी, बट देन आई ऑलवेज हैड अ वे टू पुट अक्रॉस माई पॉइंट. ठीक है. सो लाइफ में ना एक चीज़ पक्का करना बच्चों, जो चीज़ आपको एक्चुअली बहुत प्यारी है, जैसे कि मेरे को थी कि मेरे को अपनी फ्रीडम चाहिए, मुझे अपने पैसे कमाने हैं, मुझे लाइफ अपने हिसाब से जीनी थी. ठीक है. और ये चीज़ें मुझे, अगर मैं खुद के पैरों पे खड़ी नहीं होती तो इनमें से कोई भी चीज़ मुझे नहीं मिलती. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि इन दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग एवरीवन एल्स अराउंड योरसेल्फ हैप्पी, डू नॉट जस्ट लूज योरसेल्फ, बिकॉज आपके पास भी एक ही जिंदगी है. ठीक है. तो आप वो जिंदगी खत्म नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मेक एवरीवन अराउंड यू हैप्पी. ठीक है. सो सिट डाउन, थिंक ऑफ व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट. अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और बात बता देती हूँ, दैट अपनी बैटल्स को ना बहुत ही ज़्यादा वाइजली चूज करना है. जब आप यंग होते हो ना तो आपको लगता है हर चीज़ पे लड़ना है पेरेंट्स से, ये भी नहीं करना है बच्चों. ठीक है. दे ऑल्सो हैव देयर, मतलब थोड़े से उनके भी इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं जिंदगी में. जैसे कि मेरे पेरेंट्स का रूल था, I was not allowed to wear short dresses at that time. I was not allowed to wear skirts or things like that. ठीक है. Not, मतलब कुछ चीज़ें थी जो अलाउड नहीं थी. अब मैं उन चीज़ों के लिए उनसे नहीं लड़ी. ठीक है. बट जैसे ग्रेजुएशन करने वाली बात हुई तो मैंने अपने लिए स्टैंड लिया. बट वो वाली चीज़ों के लिए क्यों नहीं लड़ी कि नहीं मुझे अभी पहनना है, मुझे अभी तो ड्रेसेस पहननी है, मुझे पार्टी में जाना है, रात को ये करना है, या घूम के आना है, दोस्तों के साथ मूवी देखना है. क्योंकि अगर मैं अपनी ज़िंदगी सेट कर लूँगी तो मैं उसके बाद की जिंदगी जो पूरी है वो अपने हिसाब से जीऊंगी. सो जब मैं ऑफिसर बन गई, जब मैं जगह जगह पोस्टेड होती थी, विच ड्रेस आई वॉज बाइंग, कहाँ मैं अपने ऑफिसर्स के साथ पार्टी कर रही हूँ, जस्ट मैं उनको इन्फॉर्म करती थी. दे नेवर यूज्ड टू से कि अनीता यू विल नॉट गो, यू विल नॉट वेयर दिस. इनफैक्ट मैं घर भी आती थी तो मैं वैसे ही रहती थी जैसे मैं वहाँ. और इनफैक्ट घर आने के बाद भी कई बार क्या होता है कि सेम स्टेशन में, जैसे कि मेरा घर जिस जगह पे है वहाँ पे फौजी कैंट भी है बहुत बड़ा, तो वहाँ मेरे पोस्टमेट्स पोस्टेड होते थे, तो मैं रात को पार्टी करने भी जाती थी उनके साथ. ठीक है. बट एज आई टोल्ड यू इन माई अर्लियर वीडियोज, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, सो दे नो मी दैट मच कि कहाँ तक इसकी लिमिट है. एंड सो उन्होंने मुझे उसके बाद कभी नहीं बोला कि तुम ये ड्रेस मत पहनो, या फिर तुम यहाँ मत जाओ, या तुम इनके साथ क्यों जा रही हो, ये तो सारे लड़के हैं. नेवर लाइक दैट. ओके. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि चूज योर बैटल्स वाइजली एंड ask yourself that are you doing it for your own happiness or are you just making the people around you happy. Okay. एक सवाल जो और आता होगा आप लोगों के मन में is that why I'm still not satisfied. So you achieve something you have wanted for years and कुछ दिनों में वो बहुत normal लगने लग जाता है, and फिर आप अपने आप से पूछते हो that if this does not make me happy then what will. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम इंसानों की आदत होती है दैट वी वांट अ लॉट ऑफ न्यूनेस इन आवर लाइफ, कि अब नया क्या है, अब नया क्या है, अब नया क्या है. ठीक है. सो व्हाट आई डू फॉर दिस इज दैट आई राइट अ ग्रैटिट्यूड जर्नल एंड आई राइट डाउन एज सिंपल थिंग्स एज दैट माई बेड इज वेल मेड, आई स्लीप देयर एवरी नाइट. ठीक है. जैसे कि आई विल नॉट डिस्क्लोज यू द लोकेशंस बट I'll tell you something. A lot of my friends who are posted in difficult areas, जिनसे कि हमारी बात होती है, so when army is into operations or when air force is into operations or when maybe navy is also deployed in the sea area, people don't get a clean bed to sleep at times. ठीक है. जैसे कि आप जब operations करने जा रहे हो, you are moving on foot for whole night.
तो if you get a clean bed to sleep at night, it is a thing that you should be showing gratitude for. Okay, so what I'm trying to tell you is that you might feel that why I am not satisfied, but remind yourself this, that the life is really you know uh, giving. I mean, the universe is giving it all to you, and you should be kind of thankful for everything what you are getting from this life. Okay, but that doesn't mean that you will stop working on what you want to achieve. Okay, so satisfied नहीं होना is actually a good thing if it is done in a limit. ठीक है, but हाँ बिल्कुल, अभी अगर आप हमेशा क्रिबी कर रहे हो कि ये भी अच्छा नहीं है मेरी लाइफ में, ये भी अच्छा नहीं है, मेरे तो पेरेंट्स भी बेकार है, मेरे तो दोस्त भी बेकार है, मेरा तो बॉयफ्रेंड भी बेकार है, मेरी तो नौकरी भी बेकार है. So if you crib about everything, then I will not feel that it's a right thing to do actually. ठीक है. And one more feeling which you will have is that I miss the person I used to be. ठीक है, और ये हर स्टेज में होगा लाइफ की. आई लेट मी वॉर्न यू. ठीक है, सो जो इंसान मैं आज से 10 साल पहले थी, आई एम नॉट द सेम पर्सन टुडे, लेट मी टेल यू. ठीक है, आई वॉज सो आउट गोइंग. ठीक है, आई वॉज someone who love to buy a lot of things. मतलब खरीदती थी मैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीद लेती थी. sometimes I used to मतलब बहुत ज़्यादा जमा भी कर लेती थी. but I'm not the same person now. I'm very much more conscious. ठीक है, and I'm very much conscious of what my group is, right? and जो मतलब पहले क्यों नहीं थी और अब क्यों थी वो भी बता देती हूँ. देखो, पहले I was someone who was maybe single or recently married or recently met my husband. अब I am a mother of two. I cannot be the same person, right? So मैं इतना impulsive decisions नहीं ले सकती हूँ. I cannot be someone who is just wasting money here and there. ठीक है, and I have actually understood that how rather than buying 10 cheap things, I will buy one good thing which is of good quality, good cotton clothes, rather than buying all the polyester which is there in different brands and which is just this thing, मतलब trend wala thing and all. Though I was never trendy and all, I always had this nails. ठीक है, I have never done my nails. एक बार एक shoot के लिए किया था, that's it. और I have never been too much into fashion or something like that. I have always liked the simpler side of the life. But हाँ, खरीदने में मुझे ना समझ नहीं आता था, तो मुझे ऐसा लगता था ये दो समझ नहीं आ रहे, दोनों ही ले लो. So this is what I used to do. But now I feel I have changed. My choices are a little limited than what it used to be at that time. But I think if you say कि I miss that person, yes, sometimes I miss that person, क्योंकि मैं बहुत आराम से सो पाती थी. अभी रात में जो मुझे 2-3 बार तो उठना ही पड़ता है टू चेक ऑन माई किड्स. किसी ने कंबल तो नहीं फेंक दिया है, कोई गिरने वाली पोजीशन में तो नहीं आ गया है, कोई बिल्कुल बेड के साइड में तो नहीं चला गया है. सो येस, आई एम नॉट द सेम पर्सन आई यूज्ड टू बी, बट आई हैव नो रिग्रेट्स. तो इसी से रिलेटेड एक और बात बताती हूँ बच्चों. काफ़ी लोग आप मेरे से पूछते हो कि मैम जब 10 साल बाद फौज छोड़ते हैं तो हम ऐसे जॉबलेस तो नहीं हो जाएंगे. कोई जॉबलेस नहीं होता है, लेट मी टेल यू. ठीक है, दूसरी चीज, योर प्रायोरिटी शिफ्ट्स विद टाइम. डू नॉट थिंक दैट यू विल बी द सेम पर्सन व्हाट यू आर टुडे. आज हो सकता है नौकरी करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कल हो सकता है आप एक ऐसे लड़के से मिलो या फिर आपकी ऐसे अच्छे लड़के से शादी हो कि आपको खुद फैमिली को टाइम देने का मन करे. जैसे कि मेरा तो मन करता है एक्चुअली. आई फील लाइक गिविंग टाइम टू माई फैमिली एंड I feel like working also. So I have made few things in my life so that I keep myself engaged. I read, so I have kept my curiosity on. Okay, and जैसे कि मुझे reading बहुत पसंद है, तो I'm pursuing that also in terms of geopolitics. ठीक है, and I also have some future plans which I might not like to disclose it all here. So वो धीरे धीरे होगा, जब होगा तब आप लोगों को पता चल ही जाएगा. So what I'm trying to tell you is that you might miss that person, but it's okay, Okay, so एक सवाल और काफ़ी लोगों के मन में आता होगा that what if I actually disappoint my parents? In fact, ये सबके मन में आता होगा. You can love your parents and you can still realize that the life they imagined for you may not be the same life you want for yourself. And that's okay. Because at the end, if they will see you happy, if they will see you thriving in whatever you are doing, they will be happy. Okay?
तो कई बार आपको अपने कर्मों से दिखाना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को कि जो आप सोचते थे वो सोच सही थी, ठीक है। तो जैसे कि जब मैं अपने घर में बोला करती थी कि मुझे ऑफिसर बनना है, तो मेरे मम्मी पापा बोलते थे अरे यार तुम्हें तो ये हलवा लगता है कि उठोगे और तुम खा लोगे। बट आई न्यू दैट आई एम वर्किंग हार्ड फॉर दैट। इट माइट नॉट बी अ इजी थिंग, बट जस्ट बिकॉज इट्स नॉट ईजी इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स नॉट अचीवेबल। So you all are, मतलब the younger generation, you are smarter than us, you are better than us. So दुनिया वाले ना, जैसे कल एक लड़की ने वो कमेंट सेक्शन में लिखा था कि वो एफ कार्ड देने गई थी और किसी और अंकल ने कुछ बोला। बोलने दो यार बेटा, बोलने दो। कल को नौकरी में जाओगे, जब अकेले कहीं कहीं पोस्टेड होगे, तब भी दुनिया कुछ बोल रही होगी, कैसे रहती है आपकी लड़की, कैसे मैनेज करती है आपकी लड़की, कुछ होता तो नहीं है। So dunya will keep on saying one or the other thing. The only thing you should be listening is your own head. Okay? Do not bother about what dunya is saying. This is your life. This is not dunya's life. Dunya ने अपनी जिंदगी जी ली, and maybe they were not able to live it so well. That is why they want to restrain you as well. So don't restrict yourself just because somebody else in your family or maybe in your relatives or maybe in your colony is asking you to restrict yourself. You're trying to restrict yourself. No, you're not supposed to. Okay? And एक और फीलिंग आएगी आपको, that am I becoming boring? ये वाली फीलिंग आएगी. So as soon as you will age, you will start finding stability more attractive. ठीक है, in a lot of terms, in terms of maybe partner, in terms of जैसे मैंने भी fashion choices बताए, in terms of you might stop liking the late nights, the chaos, the constant excitement. ये सारी चीजें slow down होना शुरू हो जाती हैं, and maybe that's a part of aging or whatever you want to call it. But sometimes you will wonder that am I becoming boring? But no, मुझे ऐसा लगता है you unlock a different version of yourself and that's totally fine. ठीक है, बुरा नहीं मानना है, ऐसा नहीं सोचना यार अब ऐसा फील होने लग गया है तो मैं बहुत बोरिंग हो गया हूँ, ठीक है। So remember this, that you will have all these feelings, different kind of feelings. You will be feeling scared कि क्या मैं ये जो कर रहा हूँ इतनी मेहनत, मुझे वो मिलेगा जो मैं ढूंढ रहा हूँ। मतलब अगर मैं जैसे आर्मी में जाना चाहता हूँ तो क्या वो स्टार्स मुझे मिलेंगे? तो एक लाइन याद रखना, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट लाइन्स आई हैव, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, ठीक है। क्यों डरे हारने से, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो प्लीज जस्ट डू नॉट फोकस ऑन व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव. The journey itself is a beautiful thing, and because you have decided that you will be taking part in this journey, that itself needs a lot of gut. Okay, so जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि आपने जिस दिन ये डिसाइड कर लिया कि आप डिफेंस एस्पिरेंट बनोगे, उसी दिन यू आर सो डिफरेंट देन अदर्स, राइट। सो बिकॉज देखो, डिफेंस एस्पिरेंट कौन लोग बनते हैं? who are dedicated, who are ready to work hard, who are ready to put in more, who are ready to sacrifice all of it for their country. वही लोग जाते हैं ना। आप पूछो किसी से जाके जिसके घर में बिल्कुल बिजनेस है, उससे जाके पूछो कि आप करोगे, वो मना कर देगा आपको। क्यों? क्योंकि उनके मन में वो आएगा ही नहीं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि you might be feeling scared, you might be feeling down, you might be feeling pathetic, but at the end, let me tell you, it will be all worth it. And even when you don't achieve it, you will discover a different version of yourself, and at the end you will be happy of all the hard work you are putting in yourself. Okay? And this is all a journey and this is all a process. So just enjoy the process and don't bother about what's going to happen, what do I actually want, what am I doing because I'm afraid of something. Okay? What am I doing? Am I doing something just because everyone else is doing it around me? So ऐसी feelings आएंगी, but at the end remember to listen to what your heart is saying and what your mind is saying. अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है, just start writing. So once you start writing it down, by the end of the time you will finish the page, you will already have answers in your own head. You don't need to ask it from anyone. Okay? I have not asked for any advices about my life to anyone. Now, yes, I do speak to my husband, but before that, no. Okay? I used to write it down. So I've shown my diary in one of the videos. Okay? So that old diary, it is still there with me, 9th class. So write it down. Let your thoughts
come in front of you and you'll be able to decide what's good for you. Hope this helped. If this helped, do leave me a comment and I'll see you in the next one. Bye.